तो मूवी की शुरुआत में हम सन 1600 समय के नॉर्थ अफ्रीका को देखते हैं। उस समय में पूरी दुनिया अंधकार और अराजकता में डूब रही थी। हर तरफ युद्ध का माहौल था। तभी हम मेन कैरेक्टर सोलोमन केन को देखते हैं, जो लोगों को बड़े अग्रेशन और क्रूरता से मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था, तो राज्य के सैनिक महल के मेन गेट को बंद कर देते हैं। पर सोलोमन केन गेट को बारूद से उड़ाते हुए अंदर घुस जाता है। वहाँ एक सिपाही अधमरा घायल था। सोलोमन पूछता है, राज्य सिंहासन कहाँ है? वो सिपाही आगे की तरफ इशारा करके बता देता है। सिपाही के बताते ही सोलोमन उसको अपनी गन से मार देता है। सोलोमन और उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। सभी तरफ शीशे ही रखे हुए थे। दरअसल ये एक डीमन का ट्रैप था। तभी एक सिपाही बोलता है, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। इस पर सोलोमन कहता है कि चुप रहो, बस मेरे पीछे चलते रहो। तभी हम देखते हैं कि शीशों के अंदर डीमंस हैं जो इन्हें देख रहे होते हैं। जैसे ही ये सिपाही आगे बढ़ते हैं तो कुछ सिपाहियों को डीमंस शीशे के अंदर ही खींच लेते हैं। तभी आगे की तरफ सिंहासन के रूम का गेट खुल जाता है। सभी लोग उस रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही सोलोमन रूम में एंटर होता है, रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके सारे सिपाही बाहर ही रह जाते हैं। तभी सोलोमन को अपने सिपाहियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई उन्हें चीर फाड़ रहा हो। ये सुन के सोलोमन घबरा जाता है। तभी उसे कुछ सरसराहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जमीन पर खजाने का ढेर होता है। खजाने को देखकर सोलोमन बहुत खुश होता है। तभी अचानक पूरे रूम का टेम्परेचर कम होने लगता है और फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है। सोलोमन आसपास देखता है तो कोई नहीं होता, पर उसे डीमंस की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। तभी थोड़ी देर बाद राज सिंहासन पर एक डीमन स्पॉन होता है धुओं के बीच से। सोलोमन के पूछने पर डीमन कहता है वो डेविल्स रिपर है। उसके एक इशारे पर सोलोमन कराहते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है। वो डीमन सोलोमन की सोल को लेने आया था। डीमन बताता है तुम्हारी सोल श्रापित है और वो उसे लेने आया है। डीमन अपनी तलवार से सोलोमन की गर्दन काटने वाला होता है, पर सोलोमन अपनी दोनों तलवारों से ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम मेरी सोल कभी नहीं ले सकते। ये कहते हुए विंडो तोड़कर सोलोमन समंदर में कूद जाता है। अब हम एक साल बाद इंग्लैंड में एक चर्च को देखते हैं। सोलोमन की आत्मा श्रापित होने की वजह से वो कहीं चैन से नहीं रह पा रहा था। उसे रात में डरावने और बुरे सपने आते थे जो उसे चैन से रहने नहीं देते थे। इसलिए उनसे बचने के लिए इस पवित्र चर्च में रह रहा था और उसने अपनी सारी दौलत भी चर्च को डोनेट कर दी थी। फादर यहाँ सोलोमन से कहते हैं कि अब तुम और यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी वजह से चर्च के लोगों पर खतरा आ सकता है। पर सोलोमन यहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ वो डीमन से सेफ था और उनकी नजरों से बचा हुआ था। फादर कहते हैं कि ये गॉड का आदेश है, तुम्हें अपने घर जाना होगा। सोलोमन अपना सारा सामान लेकर निकल जाता है और पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में सोलोमन देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई थी और लाशें देखने को मिल रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद सोलोमन पैदल जा रहा होता है। तभी एक तांगे वाला आता है और उसको कहता है कि ये रास्ता अकेले जाने के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए क्या? पर सोलोमन उसे मना कर देता है। कुछ दूर आगे जाके सोलोमन आग जलाकर आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ बदमाश लुटेरे आ जाते हैं जो सोलोमन को मारते हैं और उसके खाने पीने का सामान भी लूट लेते हैं। सोलोमन के साथ जो डीमन वाली घटना हुई थी, उसके बाद सोलोमन ने कसम खाई थी कि अब कुछ भी हो जाए वो लड़ाई हिंसा नहीं करेगा। इसलिए सोलोमन इन बदमाशों को भी नहीं मारता और अपना सामान लूटने देता है। वो बदमाश लुटेरे सोलोमन को मार के बेहोश कर देते हैं। सोलोमन के बेहोश होने के बाद हम उसके बचपन का समय देखते हैं, जहाँ उसके पिता कहते हैं कि तुम छोटे हो और मार्कस तुम्हारा बड़ा भाई है। मेरे मरने के बाद राजगद्दी मार्कस को मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम चर्च के प्रीस्ट बन जाओ। सोलोमन का बड़ा भाई मार्कस बड़ा ही क्रूर और गुंडे किस्म का है, इसलिए सोलोमन चाहता था कि राजगद्दी उसे मिले, पर उसके पिता इस बात के लिए राजी नहीं होते। तो सोलोमन घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेता है। तभी सोलोमन होश में आ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सोलोमन खुद को उसी आदमी के टांगे में पाता है जिसने उसे पहले रास्ते में हेल्प के लिए पूछा था। उस आदमी का नाम क्रोथोन होता है और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है। क्रोथोन की बेटी मेरी डेथ सोलोमन का इलाज करती है। क्रोथोन की फैमिली में उसके दो बेटे, एक बेटी मेरी डेथ और उसकी वाइफ है। इधर शाम होने लगती है और ये एक तालाब के किनारे अपना तंबू लगा के
रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ ये लोग खाना खाते हुए एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, जैसे कि पहले वो क्या करते थे, कौन है, क्या करने वाले हैं। क्रोथोन की फैमिली सोलोमन से पूरी तरह से घुल मिल गई थी, जैसे कि वो इनकी फैमिली का ही एक मेंबर हो। जब रात में सोलोमन सो रहा होता है तो फिर से उसे अपने बचपन की यादें नजर आती हैं, जिसमें वो जब अपना घर छोड़ के जा रहा था तो उसने देखा उसका बड़ा भाई मार्कस एक लड़की को परेशान कर रहा था। सोलोमन उस लड़की को बचाने आता है, जिससे इन दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है। सोलोमन मार्कस को पीछे हटाने के लिए उसे धक्का देता है। धक्का लगने से मार्कस का पैर एक पत्थर पे आ जाता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ खाई में गिर जाता है। मार्कस के गिरते ही सोलोमन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि आग के सामने क्रोथोन बैठे कुछ पढ़ रहे होते हैं। ये दोनों यहाँ बैठ के बातें करते हैं और सोलोमन अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो एक बुरा आदमी है। उसने अपने पास्ट में बहुत सारे क्रूर काम किए हैं, जिससे उसकी आत्मा श्रापित हो गई है और शैतान के दूत कभी भी आकर उसे ले जा सकते हैं। यहाँ क्रोथोन सोलोमन को समझाते हैं कि ईश्वर सुधरने पर क्षमा भी करते हैं, तुम अब अपने रास्ते से मत भटकना। इसके अगले दिन ये सब लोग फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ी दूर आगे जाके ये एक कस्बे में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहाँ के सभी लोग मारे जा चुके थे, सभी डेड बॉडीज की आंखें जली हुई थी। तभी मेरी डेथ को एक बच्ची मिलती है रोते हुए। वो लोग उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। रात में ये सभी लोग एक साथ बैठे थे। क्रोथोन उस बच्ची से पूछते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तब वो बच्ची बताती है कि वो सभी लोग एक चुड़ैल को जला रहे थे, लेकिन वो चुड़ैल नहीं जली। जो लोग उसे जलता हुआ देख रहे थे उन्हीं की आंखें जल गई और सब मारे गए। तभी वहां सोलोमन आता है और कहता है कि इस बच्ची को क्रॉस पहना दो आज रात के लिए, ताकि यह सुरक्षित रहे। लेकिन वो बच्ची क्रॉस नहीं पहनती, क्योंकि वो एक बच्ची नहीं बल्कि चुड़ैल थी। वो चुड़ैल मेरीडेथ के हाथ में एक मार्क लगा देती है काले जादू से। सोलोमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो चुड़ैल उसे कहती है, शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए वो चुड़ैल उड़ जाती है। अब हम एक गांव को देखते हैं जहां कुछ बुरे लोगों ने हमला कर दिया था और उन्हें गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। यहाँ पर वो तीनों बदमाश चोर भी थे जिन्होंने सोलोमन पर हमला किया था। उन्हें भी ये लोग पकड़ के ले जा रहे थे। तभी हमलावरों का लीडर आता है जो एक मास्क से ढका हुआ था। वो इन चोरों पर काली शक्ति से जादू करता है और अपनी सेना में मिला लेता है। क्रोथोन की फैमिली एक जगह डेरा डाल के खाना बना रही थी। तभी उसका छोटा बेटा सैमुअल आके सोलोमन से बताता है कि कुछ लोग गांव वालों को पकड़कर ले जा रहे हैं। सोलोमन जाके देखता है तो वो वही मास्क से ढका हुआ आदमी और उसके लोग थे जो लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। यहाँ सोलोमन सैमुअल को उसकी फैमिली के पास जाने को कहता है। जब सैमुअल वापस अपनी फैमिली के पास आता है तो वही नकाबपोश आदमी के लोग उसकी फैमिली को मार रहे थे। तभी एक आदमी पीछे से सैमुअल को भी पकड़ लेता है। सैमुअल की आवाज सुन के सोलोमन भी वहां आ जाता है। सोलोमन उनके लीडर से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, जो कहोगे वो करूंगा, बस इस फैमिली को छोड़ दो। पर उसके एक इशारे पर उसका एक आदमी सैमुअल के गले को चाकू से काट देता है। ये देखकर सोलोमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कसम तोड़ देता है और कहता है कि तुम लोगों को मार के मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए सोलोमन सभी को मारने लगता है। सोलोमन इन लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है, इनकी गर्दनें धड़ से अलग कर देता है। मेरी डेथ के हाथ पर बना वो मार्क जो उस चुड़ैल ने बनाया था देखकर इनका लीडर मेरी डेथ को लेकर चला जाता है। उस नकाबपोश आदमी के लोग क्रोथोन की पूरी फैमिली को मार देते हैं। बस क्रोथोन की वाइफ बचती है। सोलोमन मेरी डेथ को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर वो घोड़े पर बैठकर दूर निकल जाता है। सोलोमन जब वापस आता है तो क्रोथोन अभी जिंदा था। क्रोथोन अपनी बेटी को बचाने के लिए सोलोमन से वादा करने के लिए कहता है। सोलोमन मेरी डेथ को अपनी फैमिली की तरह मानने लगा था और प्रॉमिस करता है कि वो मेरी डेथ को जरूर बचाएगा। सोलोमन एक घोड़े पर सवार होकर मेरी डेथ को बचाने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाके रास्ते में वही लोग मिलते हैं, पर उनका लीडर उसमें नहीं होता है और ना ही मेरी डेथ। सोलोमन यहाँ सभी को मार देता है और बंदी बनाए लोगों को आजाद कर देता है। अब शाम होने लगती है और सोलोमन एक पुराने खंडर बन चुके चर्च में पहुंचता है। यहाँ सोलोमन गॉड से प्रे करता है कि मुझे मेरी डेथ को ढूंढने में मदद करो।
तभी वहाँ चर्च का फादर आ जाता है। ये लोग यहाँ हो रहे हादसों के बारे में बात करते हैं और चर्च के फादर सैलमन को बताते हैं कि इन सभी लोगों को मलाकी नाम का एक जादूगर कंट्रोल करता है। वो अपना सारा काम उस नकाबपोश आदमी से करवाता है जो कमजोर लोगों को गुलाम बनाता है और ताकतवर लोगों को अपने सेना में शामिल करता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि सैलमन को कुछ आवाजें आती हैं। वो फादर से पूछता है कि ये कैसी आवाजें हैं, तो फादर झूठ बोल देता है कि ये कुछ नहीं, बस यहाँ तो ऐसी आवाजें आती रहती हैं। जब रात हो जाती है तो फादर सोलमन को अंदर वाले रूम में ले जाते हैं और बेसमेंट खोल के दिखाते हैं कि मैंने कुछ लोगों को बंद कर रखा है जिन पर मलाकी ने काला जादू किया हुआ था और वो नरभक्षी शैतान बन गए हैं, और कहते हैं कि मैं इन्हें पालता हूँ और खिलाता हूँ। सोलमन पूछता है कि तुम इन्हें क्या खिलाते हो, तो फादर मास कहता हुआ सोलमन को बेसमेंट के अंदर धक्का दे देता है और ऊपर से गेट बंद कर देता है। सोलोमन को देखते ही ये नरभक्षी शैतान उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ सोलोमन इन सबको अपनी तलवार से मारते हुए आगे भागता है। वो बेसमेंट एक लंबी सुरंग थी। तभी सोलोमन को आगे से रोशनी आती हुई दिखती है। वो समझ जाता है कि वहाँ जरूर बाहर जाने का रास्ता होगा। वो जल्दी से वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। वो नरभक्षी रोशनी में नहीं आ सकते थे, इसलिए वो बाहर नहीं आते। सोलोमन जैसे ही बाहर आता है उसे वही बदमाश चोर मिलते हैं जिसने उसे शुरुआत में मारा था। ये तीनों अब उस नकाबपोश आदमी के सेना में शामिल हो गए थे। ये तीनों उस वक्त वहीं थे जब वो नकाबपोश आदमी मेरिडेथ को उठाकर ले गया था। सोलोमन इनको जान से मार देता है और एक को मारने ही वाला होता है। सोलोमन कहता है कि मेरिडेथ कहाँ है। अगर वो मेरिडेथ के बारे में बताएगा तो उसे वो जिंदा छोड़ देगा, लेकिन वो कहता है कि मेरिडेथ मर गई है, उसे लीडर ने मार दिया है। ये सुनते ही सोलोमन टूट जाता है और उस आदमी को नरभक्षियों के सुरंग में गिरा देता है। अब सोलोमन सोचता है कि उसके जीने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरिडेथ मारी गई थी। वो एक बार में दारू पी रहा होता है, तभी एक टेलफोर्ड नाम का आदमी आता है और कहता है कि तुम वैन हेल्सिंग हो, मैंने तुम्हारी सेना के साथ मिलकर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा है। सोलोमन केन मना कर देता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो सिपाही कहता है नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ, तुम हमारे कैप्टन थे। यहाँ टेलफोर्ड सोलोमन को ऑफर करता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, ये जो देश में बुराई फैली हुई है हम मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। सोलोमन मेरिडेथ की मौत से पूरी तरह से टूट गया था और उन लोगों को मना करते हुए वहां से भगा देता है। सोलोमन दारू पी के वहीं सो गया था। रात में वो नकाबपोश आदमी अपने सेना के साथ वहां आता है और सोलोमन को बंदी बनाकर ले जाता है। बाकी लोगों के साथ सोलोमन को भी एक क्रॉस पर उसके हाथों में कीले ठोक कर टांग देता है मरने के लिए। जब वो नकाबपोश जा रहा होता है तो मेरिडेथ वहीं थी, एक केज में बंद पड़ी। मेरिडेथ सोलोमन को आवाज लगाती है कि मुझे बचा लो। सोलोमन मेरिडेथ को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बचाने के लिए जिंदा रहना चाहता था। वो अपने हाथों को कीलों से उखाड़ के नीचे आ जाता है, पर वहां खड़ा सिपाही सोलोमन की गर्दन काटने ही वाला था कि पीछे से टेलफोर्ड आ जाता है अपने लोगों के साथ और सोलोमन को बचाकर ले जाता है। टेलफोर्ड सोलोमन का इलाज करवाता है और उसकी जान बचाता है। सोलोमन के होश आने पर टेलफोर्ड बताता है कि मालाकाई एक्स माउथ कासल में रहता है और उसकी सुरक्षा वो नकाबपोश आदमी करता है। एक्स माउथ कासल का नाम सुनते ही सोलोमन शॉक हो जाता है क्योंकि एक्स माउथ कासल उसका ही घर था और उसके पिता वहां के राजा थे, जिस पर अब मालाकाई ने कब्जा कर लिया है। सोलोमन अपने सभी साथियों को तैयार करता है और नीचे की सुरंग से कासल के बाहर खड़ी सिपाहियों से बचकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर जाते ही उनका सामना चुड़ैल से दोबारा हो जाता है। सोलोमन उस चुड़ैल को अपनी तलवार फेंक के मारता है और वो वहीं मर जाती है। चुड़ैल के शोर को सुन के वहाँ सारे सिपाही आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ नकाबपोश आदमी आ जाता है। उसका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। वो टेलफोर्ड को पीछे से मारने ही वाला था कि सोलोमन आके उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं इसे देखता हूँ, तुम सभी कासल के अंदर चले जाओ। वो नकाबपोश आदमी सोलोमन पर भी भारी पड़ने लगा था, तो वो तहखाने का दरवाजा खोल के अंदर भाग जाता है। तहखाने में बहुत सारे गुलाम कैद थे, वो सभी को आजाद कर देता है, पर मेरिडेथ अभी भी उसे नहीं मिली थी। एक लॉकर में वहाँ एक बूढ़ा आदमी जंजीरों से कैद था। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सोलोमन के डैड थे। यहाँ उस जादूगर ने इन्हें कैद करके रखा है। वो यहाँ से आजाद नहीं हो सकते क्योंकि जादूगर ने काली शक्तियों से जंजीरों को बांधा है।
यहाँ सोलमन के डैड बताते हैं कि तुम्हारा भाई खाई में गिरने से नहीं मरा था, बस बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे कोई भी वैद्य या प्रीस्ट ठीक नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इस मालाकाई जादूगर को बुलाया, इसे मैंने अपना सब कुछ दे दिया मार्कस को ठीक करने के लिए। मार्कस तो ठीक हो गया, पर वो अपने होश में नहीं है। अब वो उस जादूगर की बातों को ही मानता है। उसका चेहरा बुरी तरह घायल होने से उसने अपने आप को एक नकाब के पीछे छुपा लिया है। सोलमन के डैड कहते हैं कि इस जादूगर को मारने से पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जादूगर को मैं यहाँ लेके आया था। जब तक मैं जिंदा हूँ वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो सोलमन के हाथों मरना अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं। यहाँ ना चाहते हुए भी सोलमन को अपने डैड को मारना पड़ता है। सोलमन अपनी गन से डैड के सीने में गोली मार देता है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद सोलमन सीधा मालाकाई के पास जाता है। वहाँ उसे मेरेडिथ भी केज में बंद मिल जाती है। सोलमन जैसे ही मालाकाई पर अटैक करता है वो गायब हो जाता है। अब सोलमन मेरेडिथ को आजाद करता है, पर तभी मार्कस पीछे से आकर सोलमन के कंधे में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे सोलमन घायल हो जाता है। यहाँ दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सोलमन अपने भाई को बहुत समझाता है, पर वो अपने होश में नहीं रहता और अटैक करता रहता है। सोलमन एक मसाल से मार्कस की बॉडी में आग लगा देता है और फिर तलवार से अटैक करके मार देता है। मालाकाई इधर मेरेडिथ के ब्लड से डीमन को आजाद कर देता है, जो सोलमन की सोल को शैतान के पास ले जाएगा। डीमन सोलमन को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। यहाँ सोलमन के पास उसके अटैक को डिफेंड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी मालाकाई मेरेडिथ के गले पर चाकू रख देता है। सोलमन कहता है कि तुम चाहे मेरी सोल ले लो, पर मेरेडिथ को छोड़ दो। मालाकाई नहीं मानता। जैसे ही वो मेरेडिथ को मारने वाला होता है, सोलमन अपनी गन से मालाकाई के सिर को उड़ा देता है। मालाकाई के मरते ही डीमन भी मारा जाता है। मालाकाई और डीमन की सोल शैतान के पास चली जाती है। सभी लोगों से काली शक्ति का असर हट जाता है। सोलमन की सोल भी अब पवित्र हो गई थी। मेरेडिथ को उसकी माँ के पास भेज दिया जाता है। सोलमन अपने भाई और पिता का अंतिम संस्कार करता है और मूवी खत्म हो जाती है।